हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग एचपी सिंप्लीफाइड। और क्या कोविड फिर से आ रहा है क्या? देखते हैं। ये अनाउंस किया है कोविड केसेस के सर्ज को इंडिया में पीएम मोदी जी के द्वारा। उनके द्वारा कहना है कि कोविड अभी बहुत दूर नहीं है, कोविड आपके आसपास ही घूम रहा है। ठीक है, तो उन्होंने अर्ज किया आपसे कि ये 5-फोल्ड स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है एंड जीनोम सीक्वेंसिंग पे फोकस करना है। हम लोग इस आर्टिकल में समझेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है, मोदी जी की 5-फोल्ड स्ट्रैटेजी है क्या फॉर कोविड केसेस सर्ज इन इंडिया। ये है आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, ठीक है ना। और अभी ये दिल्ली एडिशन का में आर्टिकल दे रखा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, कोविड केसेस सर्ज, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। देखिए, नई दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग किया गया वेडनेसडे को। किस चीज़ के लिए? तो रिव्यू किया गया कोविड सिचुएशन जो हमारे इंडिया में चल रहा है अभी, उसको लेकर के, ठीक है ना। कुछ केसेस जो हैं अभी सर्ज हुए हैं, इसको लेकर के काफ़ी फोकस रहा। कुछ केसेस कहीं दिखाई देने लगे और साथ ही में रिसेंट 5 डेथ्स भी हुए हैं, जिसकी वजह से ये कंसर्न फिर से हमारे डोर स्टेप पे आ चुका है, ठीक है ना। अब इनका कहना है कि 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है और किस चीज़ को इन्हांस करना है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग को इन्हांस करना है, ठीक है ना। तो पीएमओ के द्वारा जो ऑफिस से कोई रिपोर्ट आती है उसमें उन्होंने एडवाइस किया है तो कि कंटिन्यूअस फोकस करना है हमें 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी पे। 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी क्या क्या हो सकता है, तो देखिए 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इन्हांस लैब सर्वेलेंस एंड टेस्टिंग ऑफ ऑल सर्विस एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस केसेस। उसके साथ साथ मॉक ड्रिल्स भी करने को उन्होंने कहा है कि अगर कुछ ऐसा आता है फिर से कोविड का सर्ज, तो किस तरीके से हमें उसे प्रिपेयर्ड होना है, किस तरीके से उसे लड़ना है, इस बारे में, ठीक है ना। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो रेडी हैं फॉर ऑल एक्सीजेंसीज, फॉर ऑल इमरजेंसी दैट इज गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर अबाउट द कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि एक तो जीनोम सीक्वेंसिंग के पॉजिटिव सैंपल को डिज़ाइन करने के लिए डेजिग्नेट किया है उन्होंने किसको, INSA COG जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरीज को, ठीक है ना। यह सपोर्ट करेगा ट्रैकिंग ऑफ न्यूअर वेरिएंट इफ एनी एंड टाइमली रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अगर कोई नए वेरिएंट आती है तो जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू हम उसको जानते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग से उसको हम डिकोड करते हैं, आखिर कैसे उसके जीन में सीक्वेंसिंग हो रहा है, कैसे चेंज हो रही है, नए म्यूटेट करके नई वायरस बन रही है, उसको हम लोग समय से पहले समझ लेंगे तो फिर वो ज़्यादा उसको हम लोग इनफेक्टिव करने में रहेंगे काबिल, ठीक है ना। अगर इनफेक्टिव हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाया तो फिर वही होता है जो कोविड-19 में होता है, हमेशा जान के साथ खेलना, ठीक है ना। अब देखिए, एक टर्म आया कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मास्क। इसका कहने का मतलब है ना, इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि कोविड में जिस तरीके से कोविड का अप्रोच रहता है उस तरीके से आपको अपने अप्रोच से भी एक डिसिप्लिन अप्रोच में भी आपको आना पड़ेगा। जैसे वियरिंग ऑफ मास्क, अगर आप हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में हैं तो मास्क जरूर वियर कीजिए, दोनों के द्वारा। पेशेंट्स भी वियर करेंगे, हेल्थ प्रोफेशनल्स भी वियर करेंगे, हेल्थ वर्कर्स भी वियर करेंगे। और साथ में ही उन्होंने वियरिंग ऑफ मास्क को एडवाइजेबल बताया कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए भी और जो अगर आप क्राउडेड एरियाज में जाते हैं उनके लिए भी, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मास्क। अब देखिए, इन्होंने कहा कि कोविड जो है वो फार फ्रॉम ओवर है, अभी गया नहीं है, हमारे नज़दीक ही घूम रहा है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया है। जैसे पीएम ने स्ट्रेस किया है कि अभी हमारी क्या जरूरत है, तो इंश्योर करना है अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड ड्रग्स एंड लॉजिस्टिक्स फॉर इन्फ्लुएंजा एंड कोविड-19 अक्रॉस हेल्थ फैसिलिटी अलॉन्ग विद अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट बेड्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, एकाएक देखा जा रहा है ना कि एक सर्ज हो रहा है, एक लोग बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है ना। इन्फ्लुएंजा वायरस से, कोविड-19 से एकाएक बीमारी बढ़ने लगी है, ठीक है ना। हॉस्पिटल्स में रिक्वायरमेंट बेड्स की ज़्यादा बढ़ने लगी है, तो इसको देख करके कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में फिर से ब्रेक थ्रू हो रहा है, फिर से ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि सिंगल हाई डे राइज हुआ केसेस में। क्या हुआ? तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया अपने बुलेटिन में, जो वो अपने एक तरीके से PIB रखते हैं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के सामने इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उन्होंने बताया कि सिंगल डे राइज 1134 केसेस का राइज हुआ है, जो कि हाईएस्ट है इस ईयर में अब तक का। अगर हम लोग बात करें एक्टिव केसेस की तो ये 7026 है। साथ में ही डेथ टोल अब तक 5,30,000 के आसपास हो गया है, जिसमें 5 जो है वो फ्रेश डेथ है। ये आपको मैं बता दूं कि ये आपको गवर्नमेंट की डाटा है, ये भी आपको समझना है, गवर्नमेंट की डाटा 5,30,000 है, ठीक है ना। अब कुछ सब वेरिएंट्स की भी केसेस को देखा जा रहा है। सब वेरिएंट्स जैसे S3N2 के बारे में, ये बढ़ रही है, वायरस बहुत क्विकली स्प्रेड हो रहा है अक्रॉस द कंट्री एंड इट्स केसेस आर आल्सो कमिंग टू द फोर। कुछ रिवाइज गाइडलाइंस देख लेते हैं। मार्च 19 को हेल्थ मिनिस्ट्री ने इश्यू किया एक रिवाइज गाइडलाइंस, जिसमें कोविड-19 के सर्जेस को बढ़ने का एक थ्रेट बताया है, ठीक है ना। और उन्होंने ये भी कहा है कि एंटीबायोटिक्स खुद से नहीं लेना है, जब तक ये क्लिनिकल सस्पिशंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो तब तक हमें एंटीबायोटिक नहीं लेना है, ठीक है ना।
तो ये था हमारा कोविड-19 सर्जेस के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन को लाया गया है पीएमओ के द्वारा, पीएमओ ऑफिस से आया है। और कोविड-19 में ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, मुझे लगा कि बता देना चाहिए, कुछ अवेयरनेस फैलाना चाहिए, क्योंकि देखिए आप प्रिवेंट कर सकते हो। आपको बहुत मुश्किल होगा अगर ये सर्च फिर से री इनिशिएट हो गया तो। बेसिक आपका यही होना चाहिए कि आपको समय से पहले परहेज करना होगा। ये था आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली एडिशन का, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज कोविड केसेस सर्चेज इन इंडिया। थैंक यू।